जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब हर साल इंडियन आर्मी के अंदर 1 लाख नए स्टूडेंट भर्ती होंगे। ये बात काफ़ी सारे दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखो, जितने भी साथी 2026 में अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक मैरून बैच लाया हूं। अगर आप पेपर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और पेड कोर्स में आपको सिर्फ 199 रुपये में मैरून बैच मिल जाएगा। जब आप ये मैरून बैच एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से परचेज कर लोगे तो आपके सामने जैसे जीके का पूरा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा उसको अच्छे से देख लेना। उसी तरह से मैथ का भी पूरा जितना भी आपका मैथ का चैप्टर होता है ना, प्रत्येक चैप्टर का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और साइंस का भी पूरा आपका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा और रीजनिंग का भी लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मैरून बैच लेकर 2026 के लिए आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी और टी आर्मी का पेपर का तैयारी कर सकते हो। अब जो न्यूज देखने को मिल रहा है इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सेना में जवानों की कमी, अब हर साल 1 लाख अग्निवीर भर्ती होंगे। काफी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि ये न्यूज वैसे आते रहता है, हमेशा बोला जाता है कि इतने भर्ती होंगे, लेकिन होता नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है मेरे भाई। 100% 1 लाख नए स्टूडेंट भर्ती होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले जब इंडियन आर्मी का भर्ती कराया जाता था ना, तो अच्छा खासा भर्ती कराया जाता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना आया था, तो मतलब 2 साल तक तो भर्ती नहीं कराया गया। लेकिन जो रिटायर होने वाले थे वो तो टाइम टाइम से रिटायर हो रहे थे, तो उस टाइम सेना में बहुत ज़्यादा सैनिकों का कमी हो गया, ठीक है ना। नया भर्ती कराया ही नहीं जा रहा था और जो लोग भर्ती थे वो लोग रिटायर हो रहे थे, तो उस टाइम कुछ कमी हो गया। और जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद से सिर्फ 45 से 50 हज़ार नए स्टूडेंट भर्ती हो रहे थे हर साल, और पहले 70 से 80 हज़ार भर्ती हो रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये सिर्फ एक ट्रायल किया जा रहा था। जैसे पहले ही बोला गया था कि ये जो अग्निपथ योजना लाया गया है तो ये ट्रायल के रूप में लाया गया है। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर से मतलब इस तरह से भर्ती चलेगा, अगर नहीं सक्सेस हो पाएगा तो भर्ती में कुछ बदलाव किया जाएगा, ऐसे पहले भी बोला गया था। इसीलिए मतलब कम ही लोगों को भर्ती किया जा रहा था। और अब देखो, जो भी मतलब बोला गया है सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले, सभी लोग ये न्यूज मतलब बताए हैं। बताया जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू होने के बावजूद रिटायर होने वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60,000 से 65,000 ही रही। मतलब सेना में तो कमी थी, भर्ती नहीं कराया जा रहा था, लेकिन हर साल 60 से 65,000 सैनिक रिटायर होते हैं, तो वो रिटायर हो रहे थे। नया भर्ती नहीं कराया जा रहा था लेकिन रिटायर हो रहे थे लोग, ठीक है ना। बताया जा रहा है जिससे हर साल कुल कमी 20 से 25,000 की और बढ़ोतरी हो गई। मतलब हर साल 20 से 25,000 सेना का मतलब जैसे कमी हुआ, ठीक है ना, हर साल। यहाँ पर बताया जा रहा है इंडियन आर्मी में जवानों को भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि सेना में इस समय लगभग 1.8 लाख जवानों की कमी है। सोचो मेरे भाई, सेना में कितने जवानों की कमी है? 1.8 लाख जवानों की कमी है। और ये बात सिर्फ ये न्यूज वाले ही नहीं बता रहे हैं, जितने साथी अभी प्रेजेंट टाइम में सेना में भर्ती हुए हैं ना, अगर आप लोग उनसे पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि सेना में सैनिकों का कमी है। 1.8 लाख सेना सैनिकों का कमी है। और इसे देखते हुए सेना ने अग्निवीरों की भर्तियां बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल हर साल जहां 45 से 50,000 भर्तियां हो रही थी, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। ये 1 लाख किया जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये जो 45 से 50,000 भर्ती कराया जा रहा था तो ये समझो ट्रायल के रूप में कराया जा रहा था। और जो लोग अग्निवीर में भर्ती हुए हैं ना, पहले बैच में जो लोग अग्निवीर में भर्ती हुए हैं, तो वो लोग 2026 में रिटायर होंगे, जैसे 75%। तो जब वो लोग रिटायर होंगे तो सेना में बहुत ज़्यादा जवानों का कमी होगा, तो आने वाला जो भर्ती है ना उसमें बहुत अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। यहाँ पर बताया जा रहा है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में
इसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जब 2020 से 21 में कोरोना की महामारी आई थी, तब सेना ने जवानों की भर्तियों को होल्ड पर डाल दिया था। इन 2 सालों में लगभग 1,20,000 से 1,30,000 जवान रिटायर भी हुए। यही बात मैं आप लोगों से बोला हूँ, जब भर्ती बंद था, भर्ती नहीं कराया जा रहा था कोरोना के टाइम में, तो उस टाइम लगभग 1,20,000 से 1,30,000 सेना रिटायर हुए थे। ठीक है ना, नया एक भी सैनिक नया भर्ती नहीं हो रहा था, लेकिन रिटायर हो रहे थे लोग। तो उसी टाइम सेना में बहुत ज़्यादा सैनिकों का कमी हुआ बताया जा रहा है। लेकिन ये अग्निपथ स्कीम से पहले की बात है। इसी के बाद 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई, लिहाजा रिटायर हुए सैनिकों का गैप भरा नहीं जा सका। उसके बाद से तो कम भर्ती कराया जा रहा था, तो कहाँ से भरा जाएगा मेरे भाई। अब इसको भी आप लोग देख लो। यहाँ बताया जा रहा है, जब ये स्कीम आई थी उस समय के प्लान के मुताबिक अगले 4 सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे धीरे बढ़ाई जानी थी, जिसकी लिमिट 1,75,000 मतलब वही 1.75 लाख थी। वहीं नेवी और एयरफोर्स के लिए भर्ती के आंकड़े भी अगले 4 सालों में धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग 28,700 तक किए जाने थे। अग्निपथ स्कीम के साथ 2022 में कम संख्या में सैनिकों की भर्ती शुरू हुई, जबकि रिटायर होने वाले सैनिकों की संख्या हर साल 60 से 65,000 ही रही। तो हर साल कितना कमी हुआ, 20 से 25,000 हर साल कमी हुआ, वही बात बोला गया है। ठीक है ना, लगभग 1.8 लाख सेना में अभी कमी है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी जब अग्निवीरों की भर्ती के लिए हर साल लगभग 1 लाख और वैकेंसी निकालने पर विचार कर रही है। सभी रेजिमेंटल सेंटर्स के ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और वैकेंसी जारी की जाएंगी। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, आप जो भर्ती कराया जाएगा तो हर साल 1 लाख भर्ती कराया जाएगा, जितना भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि भाई मतलब कम लोगों का ट्रेनिंग कराने का जगह था, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि 1 लाख भर्ती हो तो जितने लोग भी ट्रेनिंग करने जाएं तो उधर मैनेज हो जाए। ठीक है ना, बताया जा रहा है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टैंडर्ड में कोई समझौता न हो, सुविधाओं का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। और इस मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब देते हुए आर्मी ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के पहले 4 सालों में 1.75 लाख अग्निवीरों की भर्ती की गई है। ठीक है ना, पहले साल कितना भर्ती किया गया है 4 सालों के लिए, 1.75 लाख। ठीक है ना, बताया जा रहा है भर्ती की गई है। आर्मी ने कहा मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी और उसी हिसाब से वैकेंसी भी जारी की जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अब मेरे भाई हर साल कम से कम 1 लाख नया वैकेंसी आएगा। जिस एआरओ में 600 से 700 वैकेंसी देखने को मिल रहा था, उस एआरओ में अब कम से कम 1200 से लेकर 1300 वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल ऑल इंडिया में टोटल 50,000 वैकेंसी कराया जा रहा था। ठीक है ना, और अब उसको 50,000 से बढ़ाकर सीधे 1 लाख किया जाएगा, तो सीधे दुगुना हो गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंडियन आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन ले लेते हो। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना, वहाँ से आने के बाद जितना भी भर्ती होगा, प्रत्येक भर्ती में आपको 20% रिटर्न में छूट मिलेगा, आपको एज में भी छूट मिलेगा, तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, बाकी मेरे भाई देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। अग्निपथ योजना में कुछ और भी बदलाव होने चाहिए, जैसे जो एज 17.5 से लेकर 21 साल तक किया गया है, तो वो 17.5 से लेकर 23 साल तक किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सब बदलाव होना चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।